मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज ये वीडियो जब हम शूट कर रहे हैं तो ईरान के ऊपर अटैक हो चुका है और बदले में जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के काफ़ी सारे कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया है। 7 या 8 कंट्रीज़ बताए जा रहे हैं जो खबरों में आ रहा है। बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, उसमें ओमान है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं मिडिल ईस्ट की जहाँ पर ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो सवाल यह है कि ये कितना लंबा चलेगा, एस्ट्रोलॉजी इसको लेकर क्या कह रही है और क्या ये पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता था। तो मेरे पेज के ऊपर पिछले साल मार्च का ये वीडियो देखिए, ये 4 मार्च का वीडियो था शायद। मैंने अपने पेज के ऊपर ये वीडियो पोस्ट किया था, ईरान के कारण संकट में आएगी दुनिया। जब ये वीडियो पोस्ट किया गया था उस समय कोई भी ईरान के संकट को लेकर बातचीत नहीं कर रहा था। तो मेरा वीडियो पोस्ट करने का जो आधार था वो पिछले साल की जो हमारी पत्रिका बनती है, जो कुंडली बनती है हमारी संवत की कुंडली, उसको मैंने आधार बनाया था। और मेरी इस कैलकुलेशन का आधार था कि जो टॉरस राशि है वो ईरान की प्रभाव राशि है, जो हमें शास्त्रों में पढ़ाया जाता है, या जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के नियमों के मुताबिक यदि हम देखते हैं तो टॉरस को जो है वो ईरान की प्रभाव राशि बताया गया है। तो टॉरस के ऊपर पिछले साल जब शनि ट्रांजिट हुए आपके पाइसिस में, तो तीसरी दृष्टि के प्रभाव में टॉरस आ गई थी। तो उसके बाद ही आप देखिएगा जो टॉरस राशि के जातक हैं उनको भी कोई ना कोई दिक्कत हो रही होगी। हालांकि टॉरस के लिए शनि योगा कारक होते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि का प्रभाव था तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होगी। तो मार्च में मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था। ये वीडियो देखिए पहले, इसमें कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ चंक्स दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने इसकी ये कैलकुलेशन की थी। ध्यान करने की बात यह है कि मंगल और शनि शत्रु हैं आपस में, यानी कि लगन शनि का है। मंगल जो शत्रु का ग्रह होता है, शत्रु का भाव होता है, वहां पर बैठकर अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु इस कुंडली में शत्रु राशि में वृषभ भाव में विराजमान है और वृषभ राशि ईरान की प्रभाव राशि है। इस पर शनि और केतु की दृष्टि होने के कारण ईरान दुनिया भर में संकट पैदा करने वाले देश के रूप में उभर सकता है। ईरान अपने सभी प्रॉक्सीज, जितने भी उसके प्रॉक्सीज हैं, उनको इजराइल के खिलाफ मैदान में उतारेगा। इससे दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरवाद सिर उठा सकता है। इससे निपटने के लिए कई बड़े देश ईरान के खिलाफ खड़े होंगे, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका। इस कुंडली के अष्टम भाव पर केतु राहु और शनि का प्रभाव है और यह भाव जो अष्टम भाव होता है, प्राकृतिक आपदाओं के अलावा युद्ध का भी भाव होता है। ग्रह स्थिति ईरान में बड़े संकट का संकेत दे रही है। परमाणु संपन्न ईरान की चुनौती से निपटने के लिए यूरोप और तमाम पश्चिमी देशों के जितने भी प्रयास होंगे, एकजुट होने की जो रणनीति है उनको वो बनानी पड़ेगी। उसके बाद हमने देखा कि पिछले साल 22 जून को एक लिमिटेड सा अटैक यूएस ने किया इजराइल के सहयोग के साथ। 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालांकि ये कुछ दिन के लिए चला और बाद में खत्म हो गया। मीन्स 1-2 दिन की कार्रवाई थी और बाद में नेगोशिएशन के टेबल पर आ गए दोनों। अब दोबारा एक बार फिर ईरान के ऊपर अटैक हुआ है। इस अटैक के लिए मैंने 19 जून को एक ये वीडियो डाला था जिसमें लिखा गया था कि ईरान पर संकट अभी टला नहीं है। और इस वीडियो को यदि आप देखेंगे, अब देखिएगा इस वीडियो को, इसमें पर्टिकुलर एक डेट बताई थी कि 23 मार्च को जब 23 फरवरी को जब मंगल एक्वेरियस में आएंगे, यानी कि एरी साइन में आएंगे, चौथी दृष्टि के साथ टॉरस को देखेंगे। शनि पहले से टॉरस को देख रहे हैं तो टॉरस 2 पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर अटैक हो सकता है। तो 23 को जैसे ही एंटर किया है उसके बाद आज आप देखिए, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो 27 को अटैक हो गया। इस साल में टॉरस फिर से पीड़ित है। टॉरस के ऊपर सैटर्न का प्रभाव रहेगा। ईरान में अगेन प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इस साल भी ईरान जो है वो क्राइसिस में आएगा। अब प्रॉब्लम कब बढ़ सकती है? मंगल 23 फरवरी से ही एक्वेरियस में आ जाएंगे। ये जो कुंडली बनती है ये तो मार्च की बन रही है, जो नए संवत की कुंडली, लेकिन 23 फरवरी को ही मंगल मार्च इसमें आ जाएंगे, एक्वेरियस में आ जाएंगे, यानी कि कुंभ में आ जाएंगे। वहाँ पर राहु का गोचर हो रहा है। तो मंगल की 4th एस्पेक्ट पड़ेगी टॉरस के ऊपर, शनि की 4th एस्पेक्ट टॉरस के ऊपर है। तो ये डूल एस्पेक्ट है और दोनों ही जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो झगड़े के कारक हैं। शनि के कारण अस्थिरता आती है। हमने देखा है कि जब जब शनि मीन राशि में आता है अनरेस्ट बढ़ता है।
29 मार्च को पिछले साल शनि मीन राशि में आए, उसके बाद से आप देखिए फ्रांस में क्राइसिस, बांग्लादेश में क्राइसिस, जापान में क्राइसिस, ईरान में क्राइसिस, दुनिया सड़कों पे है, हर जगह पर मीन्स इकॉनमीज में डिस्टर्बेंस हो रही है और ये आगे भी चलता रहेगा जब तक शनि मीन राशि में है। लेकिन एग्रेशन जो है वो बढ़ेगा मंगल और राहु के कारण, क्योंकि राहु इस समय अपने नक्षत्र में चल रहे हैं, मंगल वो साथ हो जाएंगे और राहु का नक्षत्र 2 अगस्त तक यही रहेगा। मंगल साथ हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्राइसिस बढ़ेगा। लेकिन अब यदि हम इसको देखते हैं कि 2 नंबर राशि से क्या सिर्फ ईरान के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या अब ये अटैक जो है वो लंबा चलेगा? आज 28 है भाई, 28 है, 28 को अटैक हो गया और क्या ये अटैक लंबा चलेगा? तो सबसे पहले तो आज की कुंडली देखिए और ये 22 जून की कुंडली देखिए। 22 जून 2025 की कुंडली में आपको एक चीज़ थोड़ी सी कॉमन नज़र आएगी, वो है मंगल। मंगल 22 जून की कुंडली में 22 जून को लगभग दोपहर 1 बजे का समय था जब अटैक हुआ था। जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है वो 1 बजे का समय ही बता रही है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो वैसे भी 2 बजे का भी निकाल लेंगे, 3 बजे का भी निकाल लेंगे तो मंगल केतु साथ ही आएंगे। तो यहाँ पर मंगल केतु साथ हैं, ये 22 जून की कुंडली है। यहाँ पर इस पर अटैक हुआ और अटैक के बाद नेगोशिएशन शुरू हो गई। अब जब आज अटैक हुआ है तो यहाँ पर कॉमन चीज़ देखिए, वही मंगल 6 महीने बाद दोबारा घूमकर राहु के साथ आ गए। अब मंगल राहु एक साथ है, मंगल की दृष्टि है टॉरस के ऊपर, डिफेंडिंग फोर्स कोई नज़र नहीं आ रही। इस समय जुपिटर वक्री चल रहे हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्शन देने वाला ग्रह होता है, किसी भी स्थिति में प्रोटेक्शन देता है। तो वक्री है तो अल्टीमेटली जब ये मार्गी होंगे, गुरु मार्गी होंगे, तब तक मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब रहनी चाहिए। इसमें क्या एस्केलेशन हो सकती है? जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो नेतन्याहू का बयान आ रहा है कि इजराइल 70,000 रिजर्व फोर्स जो है वो उसके लिए तैयार कर रहा है। या ये खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप नेशन को एड्रेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली उनको, मैं पिछले अपने वीडियोस में बता रहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, मेरे साथ जो लाइव जुड़ते हैं उनको, जो दर्शक लाइव जुड़ते हैं सैटरडे को, उनको संडे को उनको पता है कि ये डिस्कस हुआ था। पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, उससे ध्यान हटाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और चार्ट पे तो नज़र आ ही रहा था, तो सामने जब घटनाएं भी उसी तरीके से होने लग पड़ी। अब एड्रेस टू नेशन करेंगे, एड्रेस टू नेशन में कहाँ तक जा सकते हैं। हालांकि एक वीडियो डाला उन्होंने अपने पेज के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक्स जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उसके ऊपर उन्होंने वीडियो डाला, उसमें लिखा, बोला गया, व्हाइट हाउस ने भी इसको फिर यूट्यूब पर डाला, तो उसमें बताया गया कि वो मेंटली प्रिपेयर हैं कि अमेरिकन सैनिकों की यदि जान जाती है इस ऑपरेशन में तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। तो अल्टीमेटली देखते हैं वो अमेरिका कहाँ तक जाना चाहता है। लेकिन क्या ये लंबा चलेगा? तो गुरु 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद चीज़ें सुधरनी चाहिए या नेगोशिएशन खुलनी चाहिए। लेकिन 3 मार्च को जब मंगल राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। यानी कि 3 मार्च से लेकर 11 मार्च का समय क्रूशल है। मंगल इस समय धनिष्ठा में है, शनि इस समय अपने नक्षत्र में है, राहु इस समय सतभिषा में है। यानी कि तीनों ही पाप ग्रह अपने अपने नक्षत्र में होकर बहुत पावरफुल है। जो प्रोटेक्शन फोर्स होती है गुरु, वो वीक है। मरकरी इस समय वीक है, शुक्र भी इस समय वीक है। शुक्र आप देखिए पिछे हुए हैं, राहु केतु सूर्य के बीच सब ग्रह घिरे बैठे हैं। तो 3 पॉजिटिव ग्रह वीक हैं और नेगेटिव ग्रह तीनों ही अपने नक्षत्र में। तो अल्टीमेटली चीज़ें गड़बड़ होने की तरफ ज़्यादा इशारा कर रही हैं। लेकिन जैसे ही गुरु 11 मार्च को ठीक होंगे उसके बाद हो सकता है नेगोशिएशन की टेबल खुले। और 20 मार्च को 20 मार्च को मंगल राहु के नक्षत्र से निकल के गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे, गुरु मार्गी होंगे और इसी बीच 20 मार्च को ही शुक्र बुध भी आपके मार्गी हो जाएंगे। और तीनों जब प्लैनेट ठीक पोजीशन में आ जाएंगे तो 20 मार्च के बाद चीज़ें बहुत अलग होनी चाहिए। तो इसको, इस सारी कहानी को बताने का, इस प्लैनेटरी सिचुएशन को बताने का या एस्ट्रोलॉजिकली क्या नज़र आ रहा है ये बताने का मकसद सिर्फ एक यही है। जो निवेशक मेरे पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि सारी चीज़ें एक तरफा नहीं जाएंगी। हालांकि इसका असर ज़रूर नज़र आएगा। कुछ लोगों को निफ्टी लगेगा कि शॉर्ट कर दो, कुछ लोगों को लगेगा कि गोल्ड में लॉन्ग हैवी पोजीशन बना लो, सिल्वर में हैवी बना लो, क्रूड में हैवी बना लो। ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाइएगा, लेकिन ये डेट्स ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 3 मार्च के बाद एस्केलेट हो सकता है, बहुत पॉसिबल है कि ज़्यादा एस्केलेट हो जाए। 11 मार्च के बाद चीज़ें टोन डाउन भी हो सकती हैं, 20 मार्च के बाद टोटली वाइंड अप भी हो सकता है। सो एस्ट्रोलॉजी ये इंडिकेट कर रही है। ये हल्के हल्के इवेंट है, लेकिन यदि मैं इसको पूरे ट्रांजिट को देखता हूं तो पूरा ट्रांजिट है आपका
23 फरवरी से शुरू हुआ, 2 अप्रैल तक मंगल राहु के साथ रहेगा। मंगल राहु 1 डिग्री पर आएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, 1 ही डिग्री के ऊपर एक्सिस में आ जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसी बीच आ जाएंगे, मीन्स 5-7 दिन में इसी सेम डिग्री के ऊपर आ जाएंगे। और यदि मंगल शनि के ऊपर से गुजरेगा तो भी थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक उसने फिर वहीं पर रहना है। तो ये टोटल पीरियड वैसे 78 डे का है, लेकिन इसी बीच कुछ ना कुछ चीज़ें चूँकि एस्ट्रोलॉजिकली पॉजिटिव भी हो रही हैं, तो इसको थोड़ा सा ज़रूर कंसिडर करके चलेंगे, दिमाग में ज़रूर रखेंगे। अपने लेवल देखिएगा, अपना फिबोनाची ये जो आपने देखना है उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूर देखिए, लेकिन ये वाला दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जब पूर्णिमा होती है ना, उस दिन बाजार टॉप बॉटम करता है, फिर टॉप कर जाता है अमावस्या के दिन। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि पूर्णिमा के दिन ही चीज़ें खत्म हो जाए, जिस दिन टॉप लगना है। हमारे बाजार के ऊपर वैसे ज़्यादा असर नहीं आएगा, सबको याद होगा 22 फरवरी 2022 को, 24 फरवरी 2022 को बाजार गिरा हमारा, निफ्टी 4% 4.5% गिरा, फिर वापस घूम गया। एक दिन का असर होता है, हमारे यहाँ पर नज़र आता है। हालांकि ईरान के केस में वैसा थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ऑयल सप्लाई रुकेगी, क्रूड सप्लाई रुकेगी। यदि चाइना इन्वॉल्व होता है, रशिया इन्वॉल्व होता है, तो उसके नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं, लंबा भी चल सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तब तक चाइना रशिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली 11 मार्च को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर चीज़ें टोन डाउन हो सकती हैं। 20 मार्च को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर चीज़ें टोन डाउन हो सकती है। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी भर के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की मदद ज़रूर लीजिए, और एक तरफा पोजीशन लेने से बचिए, क्योंकि इमोशंस के कारण बाजार में नुकसान होता है। आपको लगेगा कि ट्रेन तो भाग गई, मैं इसको भाग के पकड़ लूँ, ऐसा मत करिएगा। ऐसे जाएगा ऐसे आएगा भी वापस, ये बाजार का रूल होता है ऐसे ऐसे करना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल जरूर रखिएगा। वीडियो को कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।